साइकोलॉजी का एक बहुत ज़बरदस्त फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं द एंकरिंग इफेक्ट, और इस इफेक्ट से कोई नहीं बच सकता। अब इसके लिए इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ना एक व्हील ऑफ फॉर्चून बनाया जो 1 से लेके 100 तक एक किसी भी नंबर पे रुक सकता है, पर उसको इस तरह से डिज़ाइन कर दिया कि या तो वो 10 पे रुकेगा या वो 65 पे रुकेगा। अब उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स को लिया और उनको बोला कि इस व्हील को घुमाओ, और जब उन्होंने घुमाया ना तो या तो वो 10 पे रुका या वो 65 पे रुका। तो जैसे ही वो 10 पे रुका, किसी के पास से 65 पे रुका, तो उसके बाद उनसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। उनसे पूछा गया कि तुम्हें क्या लगता है अफ्रीकन नेशन का यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस नंबर के परसेंटेज से कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन था कि गैस करो वो परसेंटेज एक्चुअली में कितना होगा, ठीक है। तो जिन लोगों का व्हील ऑफ फॉर्चून में आंसर 10 आ रहा था, उन लोगों ने जो गैस करा उसका एवरेज था 25, और जिन लोगों का व्हील ऑफ फॉर्चून में आंसर आ रहा था 65, उन लोगों ने गैस करा 45। अब ऐसा क्यों है? देखो, ब्रेन ना एक एंकर क्रिएट कर रहा है। एंकर मतलब आपके पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो ब्रेन ना उसके हिसाब से आंसर करता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हमारा जो प्राइमरी ब्रेन है ना वो हमसे एग्री करने के लिए बना हुआ है। जैसे ही मैं आपसे पूछूं कि क्या बोलते हैं करंट गवर्नमेंट अच्छी है बुरी है, तो आपका जो पहले से आंसर है ना वो उसके हिसाब से ही आंसर देने की कोशिश करेगा, मतलब कि हर इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर फिट करने की कोशिश करेगा। अब एंकरिंग इफेक्ट ना अपना रियल एस्टेट में बहुत देखोगे। जैसे मान लो कोई लैंड है, ठीक है, तो उस लैंड का अगर आस्किंग प्राइस आप पहले से बढ़ा के रखोगे ना, तो जो भी लोग आप उनसे पूछोगे कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए, तो वो कभी भी ना बहुत नीचे नहीं बोलेंगे। जैसे मैं बोल देता हूँ इस लैंड का प्राइस 1 करोड़ मैंने डाल दिया, तो लोग बोलेंगे यार इसका तो 70 लाख में होना चाहिए, 50 लाख में होना चाहिए, ऐसे करके। जबकि उस लैंड का जो एक्चुअल प्राइस है वो शायद 8 लाख या 7 लाख भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे इसी फिनोमेना में अगर आप देखोगे, जैसे पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, ठीक है, ये जिस टाइम पे इलेक्शन होता है ना उससे जस्ट पहले जोरों शोरों से होती है। मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है सिर्फ अपनी रैली में। क्यों? बिकॉज दे वांट टू क्रिएट एन एंकर इन योर ब्रेन, और उस एंकर के बेस पे मे बी जब आप बैलेट बॉक्स में वो बटन दबा रहे होंगे तो उस टाइम पे शायद वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो, भले आपने पहले कुछ और सोचा होगा, ठीक है। अब जैसे कि एंकरिंग इफेक्ट का एक और सीन बनता है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि गांधी किस एज में मरे थे, तुम्हें क्या लगता है कि उस 35 की एज में मरे थे? अगर मैं जैसे 35 नंबर बोल देता हूँ ना और आपको नहीं पता है आंसर, तो आपका आंसर ना 35 के आसपास ही आएगा, 40, 45, 50। और अगर मैं बोलता हूँ कि क्या गांधी 90 की एज में मरे थे, तो आपका आंसर ना 65, 70 ऐसे में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले से आपको एक एंकर दे रहा हूँ और आपको मजबूर कर रहा हूँ उस एंकर के हिसाब से सोचने के लिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन हर जगह पे होती है, हर जगह पे। मतलब कि ये वाली साइकोलॉजी हर बिजनेसेस यूज करते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं। थैंक यू।